मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन फैसलों में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। बैठक में सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम मंदिर क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु संशोधित रूप से 165.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग को पटना एम्स से दीघा रेल सड़क पुल तक कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1368.46 करोड़ रुपए मंजूर हुए। वहीं पत्रकारों के लिए बड़ी राहत। कैबिनेट ने बिहार पत्रकार समान पेंशन योजना में संशोधन करते हुए पेंशन राशि को 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई, जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर सहित कुल 5 सदस्य होंगे। बिहार युवा आयोग में 6 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए 270 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। वहीं ड्यूटी से गैरहाजिर रहने के कारण 7 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। साथ ही सरकार ने अहम फैसला लेते हुए गन्ना उद्योग विकास विभाग की सेवा नियमावली, पशु चिकित्सा सेवा नियमावली, बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति प्रस्ताव में संशोधन को मंजूरी मिली है। साथ ही विधायकों, न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों और उनके आश्रितों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। का एक प्रस्ताव था जिसके अंतर्गत जो जानकारी होगा कि सीतामढ़ी में जिला अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर को पर्यवेक्षण विकास एवं आधार संरचना निर्माण किया जा रहा है। इसी में जो भू अर्जन की राशि है उसको रिवाइज करते हुए अब 165 करोड़ 57,16,104 रुपए अब व्यय होंगे। कृषि विभाग का प्रस्ताव था जिसमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों के तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग करने के लिए कृषि विभागीय विभिन्न कार्यालयों में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 प्रखंड कृषि पदाधिकारी समकक्ष अवर कृषि पदाधिकारियों के पद हेतु कार्यालयवार पद पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 में यथा संशोधन बिहार राज्य अंतर्गत मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के तहत एलिवेटेड अंडरग्राउंड मेट्रो रेल स्टेशन प्लेटफॉर्म डिपो निर्माण आदि का प्रावधान देखने तथा मेट्रो रेल परियोजना से संबंधित प्राधिकार हेतु निर्धारित चेकलिस्ट को समावेशित करते हुए बिहार अग्निशमन सेवा संशोधन नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया। मेट्रो रेल को भी अभी अग्निशमन सेवा के दायरे में लाया गया और सिर्फ क्लियरेंस की अग्निशमन जो नियमावली सेवा नियमावली है उसके दायरे में लाया गया। एक नए उद्योग का क्लियरेंस दिया गया है जिसके अंतर्गत मेसर्स मिजुकी पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। ये लेड एसिड बैटरी एंड प्लेट्स बनाएगी और मरंगा पूर्णिया में ये बनाएगी। इसमें कुल जो लागत आएगी वह निवेश है 36 करोड़ 1 लाख रुपए मात्र व्यय किए जाएंगे। गन्ना उद्योग विभाग बिहार ई सेवा भर्ती और सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग प्रयोगशाला संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 1961 के 3 नियमों में संशोधन किया गया है। नियम 20, 22, 25(1), 25(2), 25(3), 25(4) एवं 26(1) इसमें नियम चेंज किए गए हैं। इसमें नए एक्ट के बाद जो पुराने जो नियम थे उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो किया गया। बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। इसमें अमीन की भर्ती कैसे होगी, अमीन के किस पद पर प्रमोशन होंगे, यह सब इसमें स्वीकृत किया गया। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत रानीगंज प्रखंड अररिया में स्थायी रूप से नया आवर निबंधन कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया और इसमें पद भी सृजित किए गए। बिहार विधानमंडल के मान्य सदस्यों, न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, राज्य के सरकारी पदाधिकारी, कर्मियों और आश्रितों में जो आयुष मेडिसिन के अंतर्गत पद्धति में जो चिकित्सा व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई। गोपालगंज जिला अंतर्गत अंचल मंझा में केंद्र विद्यालय को 1 रुपए टोकन मनी में केंद्र विद्यालय निर्माण के लिए जमीन दिया गया। दरभंगा जिला अंतर्गत अंचल हनुमान नगर में 1 रुपए टोकन पर केंद्र विद्यालय निर्माण के लिए जमीन दिया गया। मुंगेर जिला अंतर्गत ऐतिहासिक और पौराणिक सीता कुंड मेला तो बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अब ये सरकारी मेला होगा।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय है, जो पुराने पूर्व में भी वेतन निर्माण में पद स्वीकृत है। इन सभी को उनके जो भी पद खाली होते रहेंगे, तो जो नए नियमावली उन्होंने स्वीकृत किया है अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक मंडली 2023 के तहत उनके पदों को संपरिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। राज्य में आपको याद होगा कि बिहार युवा आयोग का गठन पिछली बार मंत्रिपरिषद में किया गया था। अब उसके 6 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें सचिव होंगे, प्रशासन पदाधिकारी, सहायक प्रशासन पदाधिकारी, आंशिक लिपिक। राज्य खेल अकादमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर नालंदा अंतर्गत आसानी एवं विद्युतीकरण कार्य किया जाएगा। इसके अंतर्गत 1121 करोड़ 41,20,500 रुपए का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया गया।